हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। तो जहाँ फॉर लिखा हुआ है हम कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए करने वाले हैं, अभी हमने किया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, हम सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो फ्यूचर डेट पे हो गया। तो इसलिए हम इसे एग्रीमेंट भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको एग्रीमेंट टू सेल भी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही बातें सेम है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पर सेल डीड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस होता है, देखो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का यानी कि एग्रीमेंट वाला जो है वो क्या पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड। गुड्स का एक्सचेंज अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक सर्टेन प्राइस जो है उन्होंने आपस में दोनों पार्टीज ने तय कर लिया है, बायर और सेलर ने, और कहा है, एक एग्रीमेंट किया है कि इस फ्यूचर डेट पे हम ये वाली जो सेल है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अभी सेल एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो जब सेल एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सिर्फ उसका एग्रीमेंट हुआ है कि हम एक फ्यूचर डेट पे करेंगे, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहेंगे या एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि अब यहाँ पर सेल हो चुकी है, सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी कंसिडरेशन टेक्स प्लेस इमीडिएटली। तो गुड्स का एक्सचेंज, एक हाथ से पैसे दिया और एक हाथ से उसने गुड्स लिया, एक्सचेंज हो गया गुड्स का, और मनी कंसिडरेशन, मनी जो है कंसिडरेशन ले लिया गया, और तुरंत तुरंत जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये कंडीशनल ट्रांसफ़र होता है भाई, कंडीशन पर बेस है, तुरंत तो हो नहीं रहा। तो अगर कोई भी चीज़ इमीडिएटली हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो वो कंडीशनल ही होगा। और सेल में क्या होता है, इमीडिएटली हम ट्रांसफर करें तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसके पास चला जाएगा, या एब्सोल्यूट ट्रांसफर किसको हो जाएगा, बायर को। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, उनके बीच में सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है कि ये एक फ्यूचर डेट पर एग्जीक्यूट होंगे या फ्यूचर में एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इसमें सारी चीज़ें वही हैं। हमारे पास जो है फ्यूचर डेट है, कंडीशनल ट्रांसफ़र है, तो इसलिए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं उन्हें हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर सेल एग्जीक्यूट हो चुकी है, ट्रांसफर हो गया है प्रॉपर्टी बायर को, तो इसलिए यहाँ पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। टाइटल ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द सेलर एज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स। टाइटल जो है, अब ऑब्वियसली जब ट्रांसफर ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, एक फ्यूचर डेट स्पेसिफाई कर दी है हमने, तो जो टाइटल है गुड्स का वो तो सेलर के पास ही रहने वाला है, क्योंकि कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना गुड्स का, इसलिए। इन सेल द टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द बायर विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। जो है टाइटल भी उसके पास चला जाता है बायर के पास, और गुड्स भी ऑब्वियसली उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि उसने पैसा देकर के, कंसिडरेशन देकर के खरीद लिया है उसे। यहाँ पर राइट टू सेल अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है, क्योंकि अभी उसने प्रॉपर्टी बेची नहीं है, अभी उसने कोई भी गुड्स या प्रॉपर्टी, हम कुछ भी कह लें, बेची नहीं है अभी सिर्फ उसने एग्रीमेंट किया है ऐसा बेचने का। तो यहाँ पर अभी भी राइट टू सेल सेलर के पास ही रहता है। लेकिन सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मकान है अपना, वो आपने बेच दिया है, सारा सब कुछ हो चुका है, सारे जो फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट हो गई है, तो राइट टू सेल किसके पास हो जाएगा, अब प्रॉपर्टी आपने बेची तो जिसको बेची है उसके पास चला जाएगा राइट टू सेल, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में अगर आप सिर्फ इतना लिख करके आएंगे, ये मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, अगर आप सिर्फ इतना लिख करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।